चलिएगा देखा जाए, बनाए ट्रांसलेशन। देखिए अगर सही आपने किया तो ठीक है, गलत किया तो सीख लीजिए, बात खत्म, इतना ही करना है। हाँ, पहला अगर आप देखेंगे काम अलग ही था, कल वह सब्जी नहीं काटा था, तो आपको पता है, ये देखिए अगर आप पहचान मिलाएंगे तो आ था ना, देखिए यहां था ना, या था, मैंने आ था नहीं लिखा है, आ था या फिर या था, आ की मात्रा आ रही है ना, आ की ही मात्रा है ना लास्ट में, तो इसलिए ये पता चल रहा है कि ये यही टेंस है, ठीक ना, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब ये पहचान कर लिए, अगर आप कोई ट्रांसलेशन आपको मिलता है तो पहले यही करिए, टेंस पहचान लिए तो अब आप क्या कर लीजिए, सेंटेंस पहचान लीजिए, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, तो कौन सा है, नेगेटिव है, नहीं मिल गया तो नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो इंट्रोगेटिव, और कुछ नहीं होगा तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं ना। हाँ, अब आपकी इच्छा, अब देखिएगा अगर अब मान लीजिए हमको क्लियर हो गया कि नेगेटिव, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़की एक लड़का, ये भी चेक करना है, लड़का है, ठीक है ना। अब यहाँ जो कल लिखा है आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो कल लिखना चाहते हैं तो पास्ट टेंस में कल के लिए क्या लिखते हैं हम, यस्टरडे, अब प्रेजेंट में हम टुमारो लिखते हैं, सॉरी फ्यूचर में टुमारो लिखते हैं, प्रेजेंट में कल नहीं होता है, आज होता है, तो कल प्रेजेंट में नहीं होता, बस पास्ट और फ्यूचर में कल होता है। तो आपकी इच्छा तो ये स्टडी लिख करके कामा लगा के ये पूरा लिखिए, या फिर आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में टाइम लिखा जाता है, तो आप चाहें तो ये लिखने के बाद स्टडी सबसे लास्ट में लिखेंगे तो भी सही है, दोनों सही होगा, तो मैं लास्ट में लिखता हूं। तो अगर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह और एक लड़का है, ठीक है ना, ही, और एक चीज और पता है कि चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगता है, तो ही हो जाएगा, और ही के जस्ट बाद क्या लगाना है, हेड हो जाएगा, और हेड के बाद यहां तक तो क्लियर ना। हाँ, काटना, सब्जी काटना को क्या बोलते हैं, चॉप्ड बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म चॉप्ड हो जाएगी। हाँ, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जी, ऑब्जेक्ट वेजिटेबल, हाँ वेजिस लिख सकते हैं, वेजिस मतलब बहुत सारे वेजिटेबल, उसमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं, वही वेजिटेबल्स, लास्ट में आपकी टाइम क्या है, के पहले तभी सही है, ये स्टर्ड है, कितने लोग का सही है, बहुत बढ़िया, गुड लक, बढ़िया है। अगर कोई गलती की है तो बना लीजिएगा, ठीक है ना, कोई गलती की है तो बना लीजिएगा उसको। देखिए दूसरा तरीका भी सही होगा, अगर आपने ये स्टडी को यहाँ न लिख करके स्टडी को पहले लिख दिया फिर कामा लगा दिया, फिर उसके बाद ये पूरा लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, क्या तुम घर पहुंच चुके थे, तो आपको पता लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दो है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये पहचानने के लिए क्या शब्द पहले तो क्या होगा, तो ये पता चल गया सब्जेक्टिव, बस इतना क्लियर हो गया। अब यही हमको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कर लीजिए। पहले आपको हेड लगाना है, क्योंकि क्या शब्द पहले, हेड लगा लीजिए, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, यू यानी तुम है प्लूरल, लेकिन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ हेड ही लगेगा। नॉट, तो खैर यहाँ पे नॉट है नहीं है, इसमें इस नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच भी होता है और पहुंचना भी होता है, मैंने इसका डिफरेंस बताया था। अगर आप बहुत मेहनत से कहीं पहुंच रहे हैं तो अराइव लगाते हैं, और नहीं अराइव लगाते हैं, यदि कॉमनली कहीं पहुंच जाते हैं तो रीच लगाते हैं, REACH, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग में ये मायने रखता है, अगर किसी से आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा, तो या तो मुश्किल के लिए आप डिफिकल्ट वगैरह ये लगाइए अनेक वर्ड, या फिर आप अराइव बोल देंगे तब भी मैं समझ जाऊंगी मुश्किल से आपने समझा है, पहुंचा है। तो हैड यू, चलिए अराइव भी मैं लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा अराइव, ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ जहां पहुंचते हैं, जो काम करते हैं, तो यहाँ पहुंचने काम किया जा रहा है, और घर तो हो जाएगा टू होम। और होम में मैं अंतर आपको बता दिया था, होम और हाउस में। होम को एक ड्रीम घर बोला जाता है, इट मीन जहां से आपके इमोशनल आप जुड़े हो वो होम होता है, और होम मायने में छोटा भी होता है। लोग कहते हैं मेरा एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, ऐसा मेरी ड्रीम है, मेरा ड्रीम है, तो वो होम में जाता है। बाकी बड़े वाले में हाउस होते हैं, और हाउस से उतना हाउस से आप इमोशनली नहीं जुड़े होते हैं जितना होम से जुड़े होते हैं। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम नहीं भूलेंगे, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कितने लोग का सही था ये, अगर हाउस के बाद कोई नॉर्मल घर बसना, हाँ वैसे वो भी मैटर करता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चल ठीक है। ऐड कब होगा, जब घर पर की बात होगी कि मैं घर पर रहता हूँ ऐसा कुछ, तब। नेक्स्ट है, वे किसकी किताब लिए थे, सेम मैटर है, हम सबको पता है कि लिए थे, तो यही ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये थे है ना,
हाँ ये थे हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर है। उसके बाद पता कर लीजिए तीनों में से कौन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? हाँ ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में। अब यही फार्मूला मिल गया, अब यही स्ट्रक्चर फॉलो करिए। देखिए पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या है? किसको है तो हुज, सॉरी किसकी है तो हुज, किसको रहेगा तो हुम। जैसे हम बोलेंगे तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक, ऐसे हो जाएगा। तो किसकी है तो हुज लगेगा। इसकी इंग्लिश हो जाएगी हुज, WHOSE, हुज या हुज बुक एक साथ लगाना पड़ेगा। रीजन उसके पीछे एक रीजन मैं बता रहा हूं। ये दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं। किसकी किताब, किसकी, जब जब किसकी बोलेंगे उसके साथ तुरंत आपको किताब बोलना पड़ेगा। किसकी अगर मैं बोल रहा हूं उसके आगे अगर वर्ड नहीं बोलूंगा मतलब ही नहीं निकलेगा। तो किसकी किताब एक साथ में लिखना पड़ेगा, हुज बुक। अब उसके बाद हेड लग जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो दे हो जाएगा। मेन वर्ब क्या है, लेना, लेना का थर्ड फॉर्म टेक, टेक का टेकन। बात खत्म ना। अब बस लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हुज बुक हैड दे टेकन, सही है लोग का, ठीक है। अगर जहां भी किसकी लगा है, किसके के साथ जो भी आप वर्ड जोड़ेंगे हमेशा वो साथ में ही यूज होगा। किसके के साथ जो भी वर्ड आप जोड़े, किसकी पेन, हुज पेन इज दिस होता है। अगर बोलते नहीं यह किसकी पेन है तो हुज पेन इज दिस, हुज के साथ तुरंत पेन लगेगा। हाँ तो गलत हो जाता है, कुछ लोग बोल देते हैं हु इज दिस पेन, ये रॉन्ग है। हुज पेन इज दिस, तो समझ लीजिए हुज जहां भी लगता है अपने साथ कोई ना कोई वर्ड लिया रहता है। जो वर्ड अपने साथ लिया रहेगा उस वर्ड को इसके साथ ही आप लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट वन देखिएगा। हम कल घर छोड़ दिए थे, दिए थे ये भी वही पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान लीजिए कौन सा सेंटेंस है। तो यहां देखिए कौन सा है, अफर्मेटिव है, न तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है न तो कहीं नहीं है, तो दोनों नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसी को आपको फॉलो करना है। पहले लिखना है सब्जेक्ट क्या है, हाँ वी हो जाएगा, वी के बाद हेड हो जाएगा, हेड के बाद हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, छोड़ना का लीव होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। अदर आपका हाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ होम, लेफ्ट द होम यस्टरडे। हाँ नहीं आप चाहे तो लिख सकते हैं काम लगा कर, हाँ काम लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी कोई डाउट इसमें, कहीं किसी भी सेंटेंस में आप डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। अब ये मैं कॉमन वाला बात बता रहा हूं। अब इसी में जब वो मैं दो एक्शन एक साथ होगा तो उसमें ही बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा बस इससे थोड़ा सा एक स्टेप वो टफ है, एक स्टेप बिफोर आफ्टर। उसके बाद एक चीज और है ना, इसी में जो दूसरे टाइप का भी हम पढ़ाएंगे उसमें होगा कि एक साथ दो एक्शन होता है लेकिन एक एक्शन पहले होता है और एक एक्शन थोड़ा सा बाद में होता है। जो एक्शन पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं जैसे ये आपने बनाया है, और जो एक्शन बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं।